लूका अध्याय 4 आयत 313 वीराने में शैतान द्वारा यीशु के प्रलोभन का वर्णन करता है। यहाँ इन छंदों की व्याख्या है। लूका 4:3-4। शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जा। यीशु ने उत्तर दिया, यह लिखा है, मनुष्य केवल रोटी पर जीवित नहीं रहेगा। इन आयतों में शैतान यीशु को लुभाता है कि वह अपनी दैवी शक्ति का इस्तेमाल करके पत्थरों को रोटी बनाकर अपनी शारीरिक भूख मिटाए। हालांकि यीशु ने धर्म ग्रंथ विशेष रूप से व्यवस्था विवरण 8:3 को उद्धृत करते हुए जवाब दिया। इस बात पर जोर दिया कि भगवान के वचन से आध्यात्मिक पोषण भौतिक जीविका से अधिक महत्वपूर्ण है। लूका 4:5-8। शैतान उसे एक ऊंचे स्थान पर ले गया और एक पल में उसे दुनिया के सभी राज्य दिखाए, और वह उसे करने के लिए कहा, मैं तुम्हें उनके सभी अधिकार और वैभव दे देंगे। यह मुझे करने के लिए दिया गया है और मैं इसे किसी को भी मैं चाहता हूँ दे सकते हैं। मेरी पूजा करोगे तो सब तुम्हारा हो जाएगा। यीशु ने उत्तर दिया, यह लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करो और केवल उसकी सेवा करो। इसके बाद शैतान यीशु को उसकी उपासना करने के बदले में दुनिया के सभी राज्यों पर अधिकार देता है। यीशु ने व्यवस्था विवरण 613 को उद्धृत करते हुए उत्तर दिया, केवल ईश्वर की पूजा और सेवा के महत्व की पुष्टि की। लूका 4:9-12। शैतान उसे यरूशलेम ले गया और उसे मंदिर के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़ा कर दिया। यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, तो उसने कहा, अपने आप को यहां से नीचे फेंक दो, क्योंकि लिखा है, वह तुम्हारे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तुम्हारी चौकसी सावधानी से करें। वे तुम्हें अपने हाथों में उठा लेंगे, यहाँ तक कि तुम अपना पांव पत्थर पर न मारोगे। यीशु ने उत्तर दिया, यह कहा गया है, अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करो। शैतान तब यीशु को मंदिर के उच्चतम बिंदु से खुद को फेंककर भगवान की सुरक्षा का परीक्षण करने के लिए प्रलोभित करता है। वह यह सुझाव देने के लिए धर्म ग्रंथ भजन 9:13 का हवाला देता है कि स्वर्गदूत यीशु को नुकसान से बचाएंगे। हालांकि यीशु ने फिर से धर्म ग्रंथ के साथ जवाब दिया, व्यवस्था विवरण 6:16 का हवाला देते हुए भगवान को परीक्षा में डालने के खिलाफ चेतावनी दी। लूका 4:3। जब शैतान ने यह सब लुभावना काम पूरा कर लिया तो उसने उसे उचित समय तक छोड़ दिया। इन प्रलोभनों के बाद शैतान चला जाता है, लेकिन वह अपनी पूरी सेवकाई के दौरान यीशु को लुभाने के अवसरों की तलाश में रहता है। यह परिच्छेद प्रलोभन के सामने यीशु की दृढ़ता और धर्म ग्रंथ पर निर्भरता को उजागर करता है, जो ईश्वर के प्रति उनकी आज्ञाकारिता और उनके दिव्य मिशन को पूरा करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।